जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि क्या होता है ब्लड प्रेशर। होता क्या है, नसों में जो ब्लड का जो प्रभाव होता है, नसों में जो ब्लड का जो रक्त का जो बहाव होता है, उस रक्त के बहाव के कारण जो नसों पर प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर। तो आज हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर पे, ठीक है। तो इसमें कई चीज़ होती है, जो बीपी होता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है। तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जैसे कि यहाँ पे एक समझिए, ब्लड प्रेशर जो जो नसें होती हैं, जैसे ये नसें होती हैं, मान लो ये नस है, ठीक है। तो नसों में जब ये ब्लड, जैसे ये ब्लड हुआ, ये ब्लड का जो बहाव हुआ, ये बहाव जब बहता है तो इसकी जो दीवार होती है, इसकी दीवारों पर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को ही कहा जाता है रक्त दाब, यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ये जो दबाव होता है ये दो तरीके से लगता है, और हमने बताया था कि हमारे जो शरीर में जो हार्ट को ले जाने वाली जो नसें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एरोटा, जो नहीं सॉरी धमनी, जो हृदय से बॉडी किसी पार्ट की ओर जाए, और एक होती है सिरा, जो बॉडी के किसी पार्ट से हट की ओर आती है। तो क्या होता है, एक तो ये प्रेशर जाने का, और दूसरी जैसे यहाँ पे बता दें, ये चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये धमनी, धमनी, और दूसरी एक नस यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर आने का, इसमें प्रेशर ब्लड आने का, तो ये होती है सिरा, ठीक है। तो जो चीज का जो दबाव होता है, नसों पे जो दबाव होता है वो दो तरीके से लगता है। पहला, एक रक्त जब नसों में फेंकेगा, यानी कि जो हार्ट का जो निलय पार्ट होता है, जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करेगा, तो एक तो दबाव वो लगता है, और दूसरा जब वो अशुद्ध जो ब्लड होता है वो वापस आता है तो उससे भी दबाव लगता है। हालांकि ये ज्यादा होता है, ये 120 होता है और ये 80 होता है। दो आज हम उसी पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रक्त के बहाव, जो नसों पे दाब लगता है, दाब लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, हिंदी में इसे प्राकुचन, प्राकुचन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्राकुचन में इसमें क्या होता है, जब जो हार्ट का निलय वाला पार्ट होता है, जब निलय का पार्ट शरीर में ब्लड को पंप करता है, जब वो पंप करेगा तो निलय सिकुड़ता है, निलय सिकुड़ता है, और जो रक्त होता है वो हार्ट के यानी कि जो हृदय के बाहर आता है, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें निलय सिकुड़ता है, निलय क्या होता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ता है, जिस कारण रक्त जो होता है वो हृदय के बाहर आता है, रक्त का होता है ये बाहर आता है। बाहर आता है, ठीक है, हृदय के बाहर आता है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि गुब्बारा होता है, गुब्बारा जब सिकुड़ता है तो उसके अंदर की जो सारी एयर जो होती है वो बाहर जाती है, तभी तो सिकुड़ता है, और जब उसके अंदर एयर आती है तो फूल जाता है, ठीक है। तो यही चीज दिखाता है, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक। इसका जो प्रेशर होता है वो 120 होता है mm पारे का, ठीक है। तो इसका जो प्रेशर होता है 120 mm होता है पारे का, Hg। ये फेंकने को होता है। अब दूसरा होता है, वो होता है हमारा डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, इसे अनुशीतलन कहा जाता है।
अनुशीतलन। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, निलय से रक्त बाहर आ रहा है जिस कारण वो सिकुड़ता है, और इसमें क्या होता है, इसमें निलय फैलता है। फैलता है जिस कारण ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर आता है, हार्ट के अंदर आता है। इसका जो प्रेशर होता है, इसका जो प्रेशर होता है वो 80 mm होता है। प्रेशर होता है वो 80 mmHg पारे का। पारा का। अब ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, जैसे कोई स्लाइस है, जैसे मान लो ये स्लाइस है, ये से क्या होता है, देखो mm का मतलब होता है इसका जो डायमीटर होता है उसे नाप लिया जाता है, उसमें पारा भैया जाता है सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो इसका बता रहा है 120 mm पारे। 120 mm पारे का जो दबाव लगता है, इस दबाव से ब्लड क्या होता है, पंप करता है, बॉडी में पंप करता है। अब जैसे यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि ये स्लाइस है, इस स्लाइस को नाम लीजिए 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर में जब हम पारा भरेंगे, mm है यहाँ पे, मिलीमीटर, जब उसमें हम पारा भरेंगे तो नीचे जो उंगली ऐसे लगा के, देखो ऐसे उंगली लगा के देखा जाता है कि इस पारे का दबाव कितना लग रहा है, तो वो जो दबाव होता है उस दबाव से ब्लड पंप करता है। और ये चीज होता है, ये होता है 80 mm। 80 mm जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आने का। ठीक है, अब बात करते हैं हम बीपी की। बीपी, इस बीपी का फॉर्मूला होता है सिस्टोलिक बट्टे डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, अब इसमें रख दीजिए सिस्टोलिक का जो प्रेशर होता है वो 120 होता है mmHg, और इसका जो होता है डायस्टोलिक का होता है वो 80 होता है, 80 mm पारे का। ये क्या होता है, ये नॉर्मल बीपी होता है, जो स्वस्थ जो मानव का जो शरीर होता है ये नॉर्मल होता है। इतने इसे नॉर्मल बोला जाता है, 120 जाने का हमारे शरीर में ब्लड जाने का और 80 आने का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल होना चाहिए। अब होता क्या है, देखो एक होता है बीपी लो हो जाना और बीपी हाई हो जाना। देखो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा भी हो गया तब भी खतरा है। क्या, जैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, मान लो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो हमारा जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन की जो नसें होती है बहुत ही पतली होती हैं। अब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ब्रेन हैमरेज होने का। ब्रेन हैमरेज क्या होता है, तो ब्रेन हैमरेज जो होता है, नसें जो होती हैं दबाव के कारण फट जाती हैं, तो वो होता है ब्रेन हैमरेज। तो ब्लड अगर ज्यादा हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा तो ब्रेन हैमरेज का खतरा रहता है। और बीपी अगर लो होगा तो वापिस ही नहीं आ पाएगा, तो बॉडी का पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, तो फायलिस मारने का डर भी रहता है। ठीक है, कि बॉडी का पार्ट में ब्लड ही नहीं कर पा रहा तो लकवा जो होता है वो मारने का खतरा रहता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल 120/80, ये हमारा नॉर्मल बीपी होता है। अब बात करते हैं बीपी हाई। बीपी हाई, इसमें क्या होता है, इसे बीपी हाई को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बीपी हो जाता है 140/90 mmHg का। इसमें क्या, देखो इसको कहा जाता है बीपी हाई। इसमें जो ब्लड प्रेशर का जो फ्लो होता है, जो बॉडी में जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। 140 हो जाता है जाने का और 90 हो जाता है आने का, ये दोनों खतरा रहता है, तो इसे बीपी हाई बोला जाता है। इसमें जो इसको जो कम करने के होता है, इसको जो कम करने का होता है वो होता है रेटिनॉल होता है, सॉरी रेटिनॉल। ये क्या आता है, बीपी को कम कर देता है।
ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है बीपी लो, बीपी लो, इसे हाइपोटेंशन बोला जाता है। इसे हाइपोटेंशन कहा जाता है। इसका जो प्रेशर होता है वो 90/60 रह जाता है। इसका जो होता है वो 90/60 रह जाता है। ये क्या होता है, इसमें बीपी बहुत ही लो हो जाता है, जिस कारण क्या होता है हमारा शरीर अच्छे से घबराहट भी होने लगती है। कई तरीके होते हैं जो बीपी लो हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, शरीर अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये बीपी लो होना भी खतरा होता है। अब बीपी लो जो होता है, देखो ये रोटिनॉल जो होता है ये बीपी को बढ़ा देता है, जबकि इसका जो बढ़ाने के लिए होता है ये होता है अम्लीयता। अम्लीयता जो होती है ये क्या करती है, ये बीपी को बढ़ा देती है। और रेटिनॉल जो होता है वो बीपी को घटा देती है, जबकि क्षारीयता जो होता है वो भी बीपी को कम कर देती है। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे समझते हैं कि बीपी जो होता है वो लो करने के लिए, हाई करने के लिए, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीपी सिस्टोलिक बट डायस्टोलिक, ये होता है नॉर्मल, यहाँ पे लिख देते हैं 120/80, ठीक है। देखो एक चीज को समझिए, जो बीपी को जो नापने वाली जो मशीन होती है, बीपी नापने वाला जो यंत्र होता है उसे स्पैग्नो मैनोमीटर कहा जाता है। ये बीपी को नापता है। लेकिन जो आला जो होता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं, आला क्या करता है, ये प्रतिध्वनि सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आला एक मशीन है, आला की मशीन से हम प्रतिध्वनि सुनते हैं, किसकी, लपडप की। ये हमने हार्ट में बताया था कि जब ब्लड फ्लो करता है तो जो हमारा एरोटिक वाल्व होता है वो ऐसे खुलता है, एक बार खुलेगा ऐसे और फिर एक बार बंद होगा। तो एक बार खुलेगा लप डप लप डप लप डप लप डप, तो वो जो होता है उसी को सुनता है। तो उससे जो सुनने से पता लगा लेता है कि हमारा जो हार्ट का जो फ्लो है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो एक बार जब इसमें जाता है तो एक बार इसमें खुलता है, ठीक है, लप, और दूसरा जब बंद होता है, जब बंद होता है खुलता है। और दूसरा जब बंद होता है तब आती है लपडपी। अब बात करते हैं जो बीपी जो होता है, इसको जो हमारे शरीर में दो हार्मोन जो बनते हैं वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे हमारे जो यहाँ पे थायराइड जो ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनिल हार्मोन जो निकलता है, ये भी क्या करता है, ये बीपी को कंट्रोल करके रखता है। तो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये बीपी को नियंत्रित रखते हैं। और साथ ही साथ जो घटाने बढ़ाने का है वो हमने बताया दिया, तो जो बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है, वो हमने बता दिया था, अम्लता बढ़ा देती है, और जो क्षारीयता होती है वो बीपी को कम कर देती है। आला, इसको जो नापने वाली मशीन होती है, स्फैग्नो मैनोमीटर, स्फैग्नोमीटर, और जो आला होता है इससे लपडप की आवाज सुनी जाती है, आला भी लिख देते हैं, आला से लपडप की आवाज सुनते हैं। प्रतिध्वनि सुनते हैं, जिससे भी हम पता लगा लेते हैं कि हार्ट की जो धड़कनें होती हैं वो सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है
जो हार्ट से रिलेटेड जो सर्जरी जो होती है उसे बाईपास सर्जरी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो हार्ट जो होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे हार्ट में कई चीज़ें होती हैं, मान लो उसमें कई चीज़, जैसे बाल्ब खराब हो गया, साइनो एट्रियम नोड भी खराब हो गया, तो इंसान कितनी चीज़ों को बार बार लगाएगा। तो उससे अच्छा होता है एक हार्ट ही चेंज करे। ये बहुत महंगा कॉस्ट आता है इसका, हार्ट का, लेकिन ये सक्सेस है। ये सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट का जो काम किया था सबसे पहले, ये साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था 3 दिसंबर 1976 को। तो हार्ट पूरे वर्ल्ड में विश्व में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट का काम, जो हार्ट ट्रांसफर करने का काम डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। हार्ट का ट्रांस भी हो जाता है, ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट ये क्या था, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। बर्नार्ड ने किया था। कब किया था? तो 3 दिसंबर 1976 को। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, उन्हें ट्रेडमाइल टेस्ट, ट्रेडमाइल टेस्ट और बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी भी होती है। ये हार्ट से रिलेटेड 2 चीज होती है, बाईपास सर्जरी और ट्रेडमाइल टेस्ट। इससे हार्ट का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर दो तरीके से जो दाब लगता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जैसे जिसमें जो हार्ट का जो निलय होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, वो क्या करता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ेगा तो ब्लड को बाहर फेंकेगा, तभी तो सिकुड़ेगा। तो ब्लड को जब बाहर फेंकता है, उसका जो प्रेशर होता है वो 120 mm पारे का होता है। और जब वापस जब आता है, तो जब जैसे देखो यहाँ पे जैसे फेंका तो ये सिकुड़ गया है, और जब ऐसे वापस आएगा तो ये ऐसे करके फूल जाएगा। तो वापस आने का जो होता है वो होता है डायस्टोलिक। ठीक है, और आला की प्रतिध्वनि से हम मतलब कि उसका काम करते हैं प्रतिध्वनि के सिद्धांत से। ये काम देख लेते हैं कि एरोटिक वाल्व से जो हार्ट का जो फ्लो हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो एक चीज क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और दिखा देते हैं। हालांकि मैंने पहले बता दिया था, हार्ट जो होता है, हार्ट 1 मिनट में नहीं, सॉरी, हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में, हार्ट जो बीट होती है वो 1 मिनट में 72 बार होती है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी 120 से ज़्यादा भी हो जाती है धड़कने की क्षमता, क्योंकि उनका धीरे धीरे धड़कता है। ठीक है, तो उनकी धड़कन ज़्यादा होनी चाहिए। तो हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हार्ट बीट जो होती है वो 72 बार पर मिनट। एक मिनट में 72 बार धड़कता है। अब होता क्या है, हार्ट एक बार में सिर्फ 70 ml ब्लड को ही पंप करता है। हार्ट जो होता है एक बार में 70 ml ब्लड को ही पंप करता है। अब 72 बार धड़क रहा है, तो 72 गुणे 70 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 0 7 49 50 लगभग कितना हो गया? लगभग 5.5 लीटर हो जाता है हार्ट का। तो हार्ट जो होता है वो 1 मिनट 70 ml ही
ब्लड को पंप करता है, जिस कारण वो पूरे ब्लड को पंप करने के लिए 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कने के बाद ही 1 मिनट में पूरा ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ब्लड प्रेशर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्लड के बारे में अच्छे से समझेंगे, और उसके ब्लड के 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी, जिसमें पहले वाले में ब्लड के बारे में पूरा बता देंगे, दूसरी वाले में ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक में दोनों बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।